हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। मैं आज लेके आई हूँ स्पेशल उन लोगों के लिए रीडिंग जिन लोगों की शादी हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है उनकी शादी, पर उनके रिश्ते में आ रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स। जैसे कि पहले जैसा रिश्ता था वैसा रहा ही नहीं है, बात भी करना बंद कर दी है। जिस तरीके से वो पहले मैसेजेस का रिप्लाई करते थे और अब नहीं करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी उस तरीके से आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं जो जो पहले वो आपको दिया करते थे। और आपको कहीं ना कहीं अचानक से अगर कोई अटेंशन देना बंद कर दे तो बुरा ही लगता है, तो आपको भी लग रहा है बुरा। तो देख लेते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है, इसीलिए हम यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से पूछेंगे कि ये आखिर हो क्यों रहा है। तो चलिए, अपने पति का नाम या फिर अपनी वाइफ का नाम दोहराएं अपने मन में 2 से 3 बार। ओके, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा आजकल नखरेबाज हो गए हैं। हाँ, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं उनके, आपको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये सब आपके साथ हो रहा है लगातार। एक्चुअली आजकल वो किसी और ही चीज़ में है। जो उनके पास है उनकी इम्पोर्टेंस उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें टाइम दे रही हैं या दे रहे हैं टाइम, उन्हें कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, और वो बार बार इरिटेट हो जाते हैं। हो रहा होगा ये आपके साथ, आप फ़ोन करते होंगे और वो इरिटेट हो जाते होंगे। मतलब जैसे कि क्यों फ़ोन कर रहे हो, बार बार परेशान क्यों कर रहे हो, मैं ये काम कर रही थी। इस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि इससे पहले वो कभी नहीं करते थे। एक्चुअली उनको किसी तरीके की कोई चीज़ उन्हें चाहिए जो उनको मिल नहीं रही है। वो किसी तरीके में करियर वाइज हो सकता है, कहीं और वो परेशान है। इसलिए इस अगर ये सिचुएशन है आपकी, तो आपको अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में अटक गए हैं और वो ये सोच रहे हैं अपने मन में कि वो कैपेबल नहीं है। कैपेबल नहीं है किस तरीके से, मतलब वो कैपेबल इस तरीके से नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरे पास अभी है उससे कोई बात नहीं बन रही है, उससे मैं कुछ हो ही नहीं सकता, वो अचीव ही नहीं कर सकते वो चीज़ जो वो चाहते हैं अचीव करना। तो इसमें आपको लगेगी उनकी मदद। यहाँ पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा हुआ है, उनका दिल टूटा है। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपसे शादी से पहले वो जिनसे प्रेम करते थे या फिर घर वाले की वजह से, और कहीं ना कहीं आपके लगातार उन्हें टोकने की वजह से कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन पे शक कर रही हैं, शक कर रहे हैं, या फिर आप उन पे लगातार शक कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहीं और, उनका दिमाग कहीं और ही है, भ्रम में हैं आप भ्रम में हैं। और वो जो चाहते हैं, ये देखिए, ये जो इंसान है इसके पास इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप हो सकती हैं, आपके इमोशंस, परिवार, जो भी आपके पास है, वो उनके से ग्रेटफुल ना होके जो उनके पास नहीं है, उसकी वजह से जो फोकस वो कर रहे हैं, उसकी वजह से ये डेविल आ रहा है यहाँ पर। और डेविल ये बोल रहा है कि आप, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस किसी ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं जो उनका जंजाल उनके अंदर ही है। हम सब जानते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे अंदर ही होती है। राक्षस और देवता हमारे अंदर ही होते हैं, हम सब जानते हैं। हम कौन सी चीज़ को हावी कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो फंसे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आजकल ये सब सोशल साइट्स का लगातार यूज़ करना, कुछ इस तरीके का एडिक्शन उन्हें हो गया है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि अरे ये भी नहीं सही है, अरे वो भी नहीं सही है, अरे मुझे वो चाहिए, जब वो मिल गया तो वो भी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। इसे बोलते हैं एडिक्शन। जैसा उनके दिमाग में कुछ है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो इस टाइम पर बनी हुई है।
तो ये सिचुएशन हम लोगों को सॉल्व आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें करनी होगी अपने पार्टनर की मदद। वो चाहे ना चाहे, पर आपको बीच में उन्हें घुस के किसी भी तरीके से कोई मैसेज यूज़ करके, अगर वो ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, कोई मैसेज यूज़ करके, तो कोई टेक्स्ट करके उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी और आपके परिवार वालों की हेल्प लगेगी। क्योंकि ये बंदा दिन पर दिन चूज़ी होती जा रही है, ये बंदी। उनके पास जो है उनका ग्रेटफुलनेस नहीं है, और जो नहीं है वो डिमांड लगातार बनी हुई है। उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मेरे पास ये नहीं है ना, ये चाहिए, बाकी सब तो किसी काम के नहीं हैं। जब इनके पास ये नहीं थे तब इन्हें लगता था ये ज़रूरी है। जब गॉड ने उन्हें वो दे दिया, जब भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने उन्हें वो दे दिया, तो उन्हें उस चीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है अपनी ज़िंदगी में। इसलिए लगातार ऐसा हो रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा, यहाँ पर आ गए हैं हमारे पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स बोल रहे हैं ये जो इनकी अभी स्थिति है, ये कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है। उन्हें हर जगह हर टाइम पर नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। आप समझ रही हैं, जॉब में किस तरीके से काम करूं, हर जगह उनको नया आइडियाज़ आते हैं, लगातार आते हैं, और उसके बाद जो पुराना आइडिया आता है उन्हें वो लगने लगता है क्या, बेकार। और नए आइडियाज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को वो फिर फाइंड आउट करने लग जाते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, अच्छा ये वाला प्लान के लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इस तरीके के, मतलब हवाबाजियाँ। एक्चुअलिटी में जो है उस पर यकीन ना करना, खुद पे भरोसा ना करना, भगवान पे भरोसा ना करना, किसी पे भरोसा ना करना, और जब वो चीज़ नहीं मिले तो उसके लिए बैठ के रोना, उसकी वजह से टेंशन में आना, एंजाइटी में आना, और आपको भी परेशान करना। जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है हम कितने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं ना इरिटेट। तो वही हो रहा है आजकल आपके पार्टनर की लाइफ में। वो इरिटेट हो गए हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। मान लीजिए उनको चाहिए जो चाहिए उनको, जैसे उनको सैलरी चाहिए, एक उन्होंने सोच रखा है कि इस पर मैं ये काम करूँगा, या फिर कोई बिजनेस वो कर रहे हैं, जो काम वो करते हैं उन पे जो नए नए आइडियाज़ उनको आते हैं वो फेल हो रहे हैं। उनकी क्या वजह है कि वो पूरी तरीके से फिनिश ही नहीं करते हैं काम को, और नया आइडिया आ जाता है और उसके बाद वो उस पर काम करने लगते हैं, और पिछला जो काम होता है उसको नहीं करते। इसीलिए ये जो कंडीशन अभी हो रही है, और फ्यूचर में भी ये लगातार हो सकता है बना रहे, क्योंकि फ्यूचर में आ रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक अच्छा कार्ड नहीं है। यानी कि अभी स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। ऐसा बोल सकते हैं कि और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाए, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएं और परेशान करने लगें, और उसकी वजह क्या होगी, सिर्फ़ और सिर्फ उनका करियर पे फोकस ना होने की वजह से। इसलिए ऐसा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लेडीज़ हैं, एक जेंट्स है और एक लेडीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने पार्टनर की वजह से परेशान तो होते ही हैं। अगर हमारा पार्टनर किसी टेंशन में है, कोई परेशानी में है, तो ऑब्वियसली सी बात है हमें भी वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं हम भी परेशान होंगे ही होंगे। यही हो रहा है आपके साथ। और ये अगर हम बोले कि इसका सॉल्यूशन अगर हमको चाहिए, तो हमको सॉल्यूशन के लिए हमको निकालने पड़ेंगे कुछ गाइडेंस कार्ड। तो चलिए कुछ निकालते हैं, टैरो से पूछेंगे हम कुछ ना कुछ गाइडेंस निकालिए। तो गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ विजडम ऑरेकल कार्ड्स, जिसमें हम लेंगे आपके रिश्ते के लिए जो आजकल हो रहा है उसके लिए क्या गाइडेंस हमें मिल रही है डिवाइन पावर से। पहला जो कार्ड आया है वो आया है ऑल डैट ग्लिटर्स। 16 नंबर का कार्ड है, कंफ्यूजन का कार्ड है जो उनको हो रहा है।
वो बोल रहे हैं, डिवाइन पावर्स बोल रही हैं, जो चीज़ चमकती हुई दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना ही हो। आपको अगर कोई आइडिया अट्रैक्ट कर रहा है बार बार, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया पहले वाले आइडिया से बेटर, जो आपको पहले आइडिया आया था आपको सेम थॉट्स आए थे, सेम आपको फीलिंग्स आई थी कि वाओ व्हाट अ सुपर्ब आइडिया, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, और जब आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना चालू किया तभी आपको नया चीज़ आ गई और आपने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। ये आप हर बार कर रहे हैं, हर चमकने वाली चीज़। आप पहले एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको, जो आपको आइडिया है उसको छोड़ दें, जाने दें, उसे कहीं नोट डाउन कर लें। जनरल अगर आपको आए दिन नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं तो मेक अ नोट्स बनाइए उस चीज़ के, और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये इसकी लिस्ट बनाइए। और सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है, टाइम फॉर अ नैप, मतलब आपको अभी रुक के थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। सो जाइए, आराम की नींद लीजिए। न जाने कितने दिनों से आपके पार्टनर ने अच्छी नींद नहीं ली है, आपको कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है परेशान है, जिसकी वजह से वो रात में नींद नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है ना, कोई और नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे की, करियर की, बिजनेस की रिलेटेड की प्रॉब्लम की वजह से आपके हस्बैंड हैं परेशान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रुकिए, थमिए और सोचिए। आपको रुकने की इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है। ये गाइडेंस आ रही है डिवाइन पावर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से ये आपको आ रही है। लास्ट कार्ड आया है हमारा हैप्पी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, जस्ट लाइक दिस कार्ड, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट में रहना है, ना ही फ्यूचर में, ना ही पास्ट में। ना हमें, अगर हम पीछे देख के चलेंगे तो हम क्या होगा, कहीं रास्ते में गिर सकते हैं, कोई गाड़ी हमें सामने से आके मार सकती है, ऐसे ही लाइफ होती है। हमको हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग में चलना होता है, ना ही बैकवर्ड लुकिंग पे। तो आगे देखिए, आगे चलिए, पीछे कुछ नहीं है, अंधेरे के अलावा पीछे कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं। तो हैप्पी रहने का सिर्फ एक ही तरीका है ज़िंदगी में कि आप प्रेजेंट में जिए। तो ये थे कुछ कार्ड और ये थी कुछ एनर्जीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में, आप थोड़ा सा भी ये वीडियो रिलेट किया हो, तो गिव्स अ थम्स अप, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसको भी ये ज़रूरत हो उसको फॉरवर्ड कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, सब्सक्राइब इट। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।